बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एंटीजन। एंटीजन जो है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है। एंटीबॉडी क्या होती है? जो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज़्म रखती है, यानी डिजीज़ से बचाती है, डिजीज़ के ख़िलाफ़ या जर्म के ख़िलाफ़ काम करती है। तो किसी भी जर्म कुछ भी होता है, हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैरासाइट या कोई भी प्रोटोजोन। तो एंटीजन क्या करता है, वो उसके वो जो है ना, उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो उस शेप का होता है कि एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है। एंड वंस एंटीबॉडी से बाइंड कर लेगा तो एंटीबॉडी जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो एंटीजन बॉडी में जाके ही हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम में दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स एंटीबॉडीज रिलीज़ करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो है उस एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और टी सेल्स जो है वो डायरेक्टली जो है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, एंजाइम्स रिलीज़ करके। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी है एंटीजन को जिसको कहते हैं एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी भी एंटीजन की जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाए, यानी या तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगे उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद उसी की शेप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगे उसको किल करने के लिए, या तो फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी टी सेल्स जो है वो आके उसको किल करने लगे, या मैक्रोफाजेस आकर उसको एनगल्फ करने लगे, फेगोसाइटाइज यानी उसको खाने लगे उस एंटीजन को। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे उसे हम एंटीजन कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को एंटीजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एंटीजन सपोज़ इतना बड़ा है तो उसकी एक पार्ट ऐसा होगा कि अगर वो एक पार्ट, इतना सा पार्ट कट के भी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता है। तो ऐसे एंटीजेनिक पार्ट को हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जो कैपेबिलिटी रखता है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स होते हैं। एक तो हमारी बॉडी में ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम एंटीजन कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी के अपने जो एंटीजन्स होते हैं वो ऑटो एंटीजन्स होते हैं, यानी सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपकी बॉडी में एक थायराइड नाम का एंटीजन है, थायराइड एंटीजन। उसके अलावा दूसरी जो टाइप है वो है आइसो एंटीजन। आइसो एंटीजन मतलब सिमिलर, आइसो मतलब सेम टाइप के एंटीजन। जैसे कि आपके ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके जो रेड ब्लड सेल हैं उसके ऊपर ये एंटीजन लगे हुए होंगे ए और बी नाम के, ठीक है। तो ये वाले एंटीजन चूँकि आपके ब्लड ग्रुप के ही हैं तो इनको आइसो एंटीजन कहा जाता है। थर्ड कहलाते हैं हेट्रोफिल एंटीजन्स। हेट्रोफिल एंटीजन्स मतलब दो स्पीशीज़ हैं, सपोज़ काऊ है और एक ह्यूमन है, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंट एंटीजन है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम है। शायद वो सेम टाइप की डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं, सेम टाइप के सिम्टम्स कॉज करवा रहे हैं, या सेम टाइप के एंटीबॉडी से किल हो रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना सेम है, हालांकि वो डिफरेंट स्पीशी में पाए जाते हैं। तो ऐसे है तो डिफरेंट स्पीशीज़, तो डिफरेंट के लिए हेट्रो, और फाइल मतलब लविंग, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो ऐसे एंटीजन्स को हेट्रोफाइल एंटीजन बोलते हैं, जो डिफरेंट स्पीशी में पाए तो जाते हैं लेकिन सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करवाते हैं या प्रोड्यूस करवाते हैं, सेम टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑकल्ट एंटीजन्स। ऑकल्ट एंटीजन्स वो एंटीजन्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर जाके डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे एच पाइलोरी है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं एडजुवांट्स को, ठीक है। एडजुवांट्स क्या है? एडजुवांट्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो अगर एंटीजन के साथ मिल जाएं
तो उनकी इम्यूनोजेनिसिटी या एंटीजेनिसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप सपोज़ करो आपको बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है, तो आपने जो है किसी भी जो डिज़ीज़ है उसका आपने एंटीजन डाल दिया, वीक एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ठीक है, वो जैसे ही बॉडी में एंटीजन जाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडीज़ तो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स पुअर प्रोड्यूस होगा। हो सकता है बहुत देर के बाद प्रोड्यूस हो, डिलेड एंटीबॉडीज़ बहुत देर के बाद प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि क्विक और इफ़ेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हो, तो आप फिर एंटीजन के साथ कोई एडजुवांट जो है ना वो ऐड कर देते हैं। अब ये एडजुवांट किससे बनता है, एडजुवांट कहाँ से लाएंगे हम? तो एडजुवांट जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटीजेनिसिटी को बढ़ाते हैं, जब एंटीजन के साथ हम उसको मिलाते हैं तब। अब फ्रूएंट जो है ना एक साइंटिस्ट था जिसने 2 तरह के जो है ना एडजुवेंट्स बनाए थे। एक तो इनकम्प्लीट एडजुवेंट कहलाता है और एक कहलाता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट में उसने 3 चीज़ें ली थी। एक तो जो उसका पर्टिकुलर एंटीजन है जिसके अगेंस्ट उसको इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना है वो, एक ऑयल और एक वाटर, 3 चीज़ों का इन्होंने एमल्जन बनाया। और एमल्जन बनाने से हुआ क्या, ये जो एंटीजन है ना, जब ये ऑयल के साथ और पानी के साथ इस तरीके से ऑयल के साथ ये मिक्स हो गया, तो ये सारे पार्टिकल्स का एक क्लॉट सा बन गया, सारे एंटीजन से एक क्लॉट से, तो ये बड़ी इनकी साइज़ जो है वो इन्हांस हो गई इन एंटीजन्स की। जब साइज़ इन्हांस हुई तो जल्दी से जो है वो बॉडी के जो मोनोसाइट्स हैं या मैक्रोफाजेज हैं उसको डिटेक्ट करेंगे और उसको इनगल्फ कर लेंगे, यानी फैगोसाइटोसिस का जो अमल है वो क्विकर हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स क्विकर हो गया और इफ़ेक्टिव हो गया। अच्छा, कंप्लीट एडजुवांट में वो लेते हैं किल्ड माइक्रोबैक्टीरिया या किल्ड कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बहुत इफ़ेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटीजन्स में एक और टाइप थी आइसो एंटीजन, वो मैं डिस्कस कर चुकी थी। अच्छा, एडजुवेंट्स, अच्छा अगर आप जानना चाहें कि कौन से और फर्दर बैक्टीरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो माइकोबैक्टीरिया, बॉर्डीटेला पर्टुसिस, कोराइनेबैक्टीरियम, ये सारे वो किल्ड बैक्टीरिया ले सकते हैं एडजुवेंट्स बनाने के लिए, जिसको फ्रूएंट्स ने कहा कि कंप्लीट एडजुवेंट्स हैं ये।